उस समय जो है कोई भी रिश्तेदार, सगा या दोस्त काम नहीं आया था। तो उसमें बस मैं, मेरे पापा, मम्मी, छोटा भाई और हमारे साथ एक एको खड़ा था। बचपन से फाइनेंशियली तो हमारे पास दिक्कतें थी। पापा की इनकम कुछ उतना ज़्यादा था नहीं, लाइक जितना हमें पता है कि वो 2-3 हज़ार रुपये मंथली पे काम करते थे किसी के पास। जस्ट बिकॉज कि पैसे की कमी थी, तो मैं मेरे भाई में से दोनों में से कोई एक ही अच्छे स्कूल में जा सकता था। वो कभी बीमार नहीं पड़े, एक टैबलेट भी नहीं खाया उन्होंने कभी। एक बार ऐसे ही पापा जब गाँव में बीमार पड़े अचानक से और हॉस्पिटल ले जाना गया, डॉक्टर ने मेरे को 3 लाख का बिल दिया ना। आई वॉज लिटरली क्राइंग। क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं पैसा, वो भी अरेंज ही करना पड़ा था, इतने तो होते नहीं है। आई हैव टू ईट बाय नोइंग दैट कि माई फादर इज नॉट विद मी। मम्मी के सामने रो भी नहीं सकता था। मेरा नाम सानू है। ये मेरे और मेरे पापा की कहानी है। मेरे पापा का नाम श्री इंद्रभूषण सिंह है। वो मोहनपुर निस्प बिहार डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा से बिलोंग करते हैं हम लोग। एंड पापा स्टार्टिंग से ही प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे। बचपन से फाइनेंशियली तो हमारे पास दिक्कतें थी, क्योंकि पापा सिंगल ब्रेड अर्नर थे फैमिली के, और पापा की इनकम कुछ उतना ज़्यादा था नहीं, लाइक जितना हमें पता है कि वो 2-3 हज़ार रुपये मंथली पे काम करते थे किसी के पास जब हम छोटे थे। जस्ट बिकॉज कि पैसे की कमी थी, तो मैं मेरे भाई में से दोनों में से कोई एक ही अच्छे स्कूल में जा सकता था। मैं दिल्ली में आया, मैं मामा के साथ रहता था उनकी कंपनी में। एक रूम मिला हुआ था, उसमें मैं, मामा, उनका एक फ्रेंड वो रहते थे। नंबर्स में बोलूँ ना कि आई ड्रॉप आउट फ्रॉम माई कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज मैं रेगुलर कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आई ड्रॉप्ड आउट, आई स्टार्टेड माई वर्क, आई डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्पलेट। हम लोग एक गांव से आते, मेरे को भी पता नहीं था कि इंश्योरेंस नाम की ऐसा कुछ होता है। पता था, मतलब लेना, मैं इसको वेस्ट मानता था कि क्यों ले। एक बार ऐसे ही पापा जब गांव में बीमार पड़े अचानक से और हॉस्पिटल ले जाना गया, आई स्पेंट लाइक 20-25,000 इन विलेज, मतलब कि वहाँ पे खर्च हुआ था। तो मम्मा ने कहा पापा का तबीयत ख़राब हो रहा है ऐसे। तो जब वो पैसा गया ना, तो मैं ऐसे ही बेड पे यहीं पे मतलब लेटा हुआ था, आई वाज स्क्रॉलिंग, और मैंने कहीं पे एको का देखा। तो मैंने कहा यार देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फीड करा, फिर मैंने हटा दिया। फिर एको से कॉल आया मुझे कि सर आप यू आर लुकिंग फॉर जस्टिन सर। तो मैंने उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली। आई टुक 3 days टू डिसाइड कि वेदर आई शुड टेक और नो। पापा फिर बीमार पड़ गए थे, बीच में ठीक हो गए थे, फिर बीमार पड़े अचानक से। तो मेरे को अचानक ही ले जाना पड़ा में, क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी टाइप का बीमार पड़ गए थे पापा फर्स्ट टाइम। दैट वॉज द टाइम आई से कि मैं भी बता देता हूँ कि मेरी फैमिली से भी ज़्यादा, मेरे किसी भी रिलेटिव, किसी भी नोन से भी ज़्यादा जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता था वो एको था। क्योंकि जो सपोर्ट उस टाइम मुझे मिला है ना, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं वो 15 दिन उस हॉस्पिटल में कैसे निकाला हूँ। पापा वेंटिलेटर पे, आईसीयू में, मम्मा भी हॉस्पिटल में रह रही है, हम लोग भी जा रहे हैं। तो मैं लेके चला गया कि कुछ होगा, थोड़े बहुत स्टेबल हो जाएंगे पापा, और फिर जाके मैं निकाल लूँगा। मैंने सोचा कि पापा को शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन उनका आईसीयू में था, डॉक्टर वाज नॉट रेडी कि वो उनको वेट करेंगे वहाँ से। में जाके पापा को पता चला कि ही हैज़ वेजिटेशन ऑन, एंड मैंने इंश्योरेंस लिया था कब, 2-3 महीने पहले। तो मैं ये भी डरा हुआ था, पता नहीं ये वेजिटेशन हार्ट होता क्या है, अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे, वो टाइम पीरियड वाला जो कुछ होता है कि इतने साल के बाद ये होता है। फिर वहाँ से सेकेंड टाइम में डॉक्टर विजया का कॉल आता है।
उनको भी मैंने उनसे बात करा। नाउ आई एक्सेप्ट एडमिटेड कि मम्मा को भी बात कराया, पापा को भी डॉक्टर विजय से बात कराया था। आई टोल्ड हर कि यू आर माई सिस्टर नाउ, एल्डर सिस्टर वॉट एवर यू आर। आई उस टाइम में ना मतलब ऐसा हो गया था, मैं रो रहा हूँ एंड विद मी ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमन ओनली। सामने से मुझे लगा कि वो भी रोने लगी है मेरे रोने को सुन के, एंड they were trying, correct sir, we are trying all possibilities everything but documentation everything take time, so मैं करवाता हूँ। जब वो फर्स्ट अप्रूवल आया ना, इनिशियल वाला कुछ करके आता है कि आप वी हैव अप्रूव्ड योर इनिशियल दिस मच अमाउंट 2.5 लाख रुपीस, जो मैंने राहत की सांस लिया एंड आई कॉल डॉक्टर अगेन, मतलब कनेक्ट करके कि क्या वो उस साथ, ये विद इन 5 डेज़ की बात है, विद इन 5 डेज़ आई डिडंट स्लिप कि कैसे कहाँ से लाऊंगा पैसे, कैसे करूँगा, इंश्योरेंस वाले देंगे नहीं देंगे क्योंकि 3 महीने पुराना है, EMI पे कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा बिल बन गया, मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा। एंड पापा आईसीयू में है लेकिन उनको टेंशन है कि इतना खर्चा हो रहा है। जब उनसे मिलने जाता था तो मेरा रोना निकल जाता था। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसके बाद भी मैंने कहा डॉक्टर अब क्या है स्थिति आप बताओ, तो कह रहे इनका वेजिटेशन ऑन हार्ट है, सो टाइम लगेगा लेकिन अभी ठीक हो जाएंगे ये। तो हमने कहा कि ठीक है, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, बिल बढ़ रहा है। मैंने कहा फिर इंश्योरेंस TPA पे गया मैं कि क्या करना है, कह रहा सर हम लोग एड ऑन के लिए भी और डालेंगे कि हमें और पैसा चाहिए। उस टाइम में मैंने कॉन्स्टेंटली, मेरे को चेक करने के लिए कॉल आया कि शानू आर यू ओके और नो फ्रॉम एको। सो उस टाइम में जो मेरा सपोर्ट था ना वो एको था, एको मेरा सपोर्ट, मैं मम्मा पापा का सपोर्ट इधर कि हाँ हो जाएगा। जब वो सेकेंड भी दिया, डॉक्टर विजया यूज्ड टू चेक ऑन मी कि शानू आर यू ओके और नो, हाउ इज पापा डूइंग, हाउ इज एवरीवन डूइंग, you don't worry, we are taking care of it, we are behind you. He was just trying his best as a son to give the best to his father, and I could see that father and son का एक bond जो होता है, right, I saw it so beautifully budding there, and that touched me a lot, and कहीं ना कहीं मैं भी उसके साथ connect कर गई, and while going through this situation at home, he just wanted any one person who can hear him out his emotions. I listened very patiently, carefully. Basically, I was a good listener for him, and then I extended my emotional support. If you see this entire journey, the bond was so strong. He felt so connected. He felt that, yeah, someone is there to hear him out. So I think this was the one factor which made him feel so safe, and he might be having that feeling in his mind, this, yeah, echo is there with me. So I would like to add one statement of Shanu that is exactly what he said to me. So yeah, I lost my father, but I have got an extended family now, and that's echo. It has impacted me so much now. I'm carrying that same empathy, same emotion in each and every claim. I look every claim in that perspective now, and it is helping me a lot. There are many customers who have the same kind of experience, and I feel so happy when I get up from my desk at the end of day. I feel so content. Yeah, I was able to help the people who were really in need at that point of time, and I was able to solve their concerns and give them timely resolutions. जो वो मेरे को सपोर्ट मिला ना उस टाइम में, पापा लेफ्ट अस, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ उस टाइम में एक बेटे के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है और सबसे बुरी चीज़ भी होती है कि आप अपने माँ पेरेंट्स को वो प्रोवाइड ना कर सको, उसका गिल्ट मेरे को नहीं रहा कि हाँ, कि मेरे पापा इलाज के कारण सर्वाइव नहीं कर पाए, या ऑफ कोर्स अगर मेरे पास वो इंश्योरेंस नहीं होता या अगर मेरे पास वो सपोर्ट नहीं होता तो मैं भी लाचार रहता। एंड पता है कुछ पहले जो मैंने खर्च करा था ना, कैसे कैसे करके मेरे को वो लगता था कि क्या होगा अगर मैं वो पैसे अरेंज नहीं कर पाया, कैसे करूँगा। आई वॉज रेडी टू सेल माई होम टाउन लैंड कि मेरे को बेचना पड़े मैं बेच दूंगा,
मैं कहाँ से भी करूँगा, लेकिन वो सब सोचना होता है, कौन उतना अरेंज कर पाता है वो तो गॉड नोज़। लेकिन मेरे को वो गिल्ट नहीं रहा लाइफ में। So when we talk about ethos at Echo, the heart of the training was empathy. We were run through a rigorous training wherein we were taught about empathy. I would say not taught, it was there inherent, it was bought so much very well that we had when we have put empathy and emotions in adjudicating claim, or it may be talking to the customers. So it is our founder Varun who keeps saying that we should treat the customers as family. So this is what the customer centricity of Echo, which the main principle of Echo is that we are customer centric. So everything runs around customers. पापा जब फर्स्ट टाइम 15 डेज में रहते, जब पता चला था कि उनका वेजिटेशन है एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम 7.5 लाख रुपीज़ टोटल बिल विच कम्स इन फाइनल बिल का डील है। मैंने डॉक्टर विजया को कहा, डॉक्टर विजया यू गाइज हैव ऑलरेडी गिवन मी 4 लाख, और भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो वी वर टॉकिंग, तो मैंने उनको डॉक्टर विजया को पापा से भी बात करवाया। दैट टाइम ही कम्स आउट फ्रॉम आईसीयू एंड ही वाज नॉर्मल वार्ड में थे। तो मैं हर चीज़ पूछता था, डॉक्टर विजया ये टेस्ट कर रहे हैं, करवाऊँ नहीं करवाऊँ, अप्रूव होगा, अगर बाहर से होगा तो करवा लेता हूँ, मैं आपको बिल में नहीं करूँगा। तो वो कही, सानू यू डोंट वरी, यू जस्ट टेक केयर ऑफ फादर, वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद हॉस्पिटल एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा मेरे को और क्या चाहिए कि मैं अपने पापा के साथ हूँ, बट मेरा सपोर्ट भी पीछे है कोई कि हाँ मैं जिस पे काउंट कर सकता हूँ। तो 7.5 लाख रुपीज़ का टोटल बिल आया एट द डे ऑफ डिस्चार्ज। और उस दिन भी मैं डर गया क्या होगा, क्योंकि 4.5 लाख तक का बिल का अप्रूवल कर चुके थे। 4 या 5 लाख रुपीज़, 2.5 लाख रुपीज़ बच चुका था। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको हो सकता है ऐसा करना, सर्जरी करके निकालना है या 1 मंथ। मैंने कहा कि यार 7 लाख रुपए ऑलरेडी बन चुका है, 15 दिन बाद ऑपरेशन का। मैंने कहा कि आप मैं होम पे केयर कर लूँगा पापा का। लास्ट टाइम आई स्पोक विद माई फादर व्हेन वी वर इन इमरजेंसी। फिर उन्होंने उनको अनकॉन्शियस करा उस मशीन के बाद, क्योंकि मुंह से पाइप डाल रखा था उन्होंने और डायलिसिस चल रहा था। नेक्स्ट डे ऑल्सो उन्होंने बोला कि डायलिसिस का वो कम पर पापा आपकी स्थिति में नहीं है कि हम दूसरे रूम में जाके देख सके इनको ले जाके कि कहाँ से ब्लीडिंग हुई है या क्या हुआ है। उस टाइम फिर पापा को जब हुआ, होते निकला 18th आ गया एंड बिल वॉज लाइक 2.5 लाख 3 लाख, हाँ समथिंग अराउंड 2 लाख। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे की देख लेंगे, पापा को ठीक करना है। को भेजा डॉक्टर विजय का, फिर से कॉल आया। मैंने बोला डॉक्टर विजया, फिर से कह रहे क्या हुआ, अंकल का तो सही थे ऑपरेशन। मैंने कहा डॉक्टर भैया देखो ऐसा सी बात थी, मैं तो गवर्नमेंट में ले गया था कि कम खर्च हो जाएगा, यहाँ पता नहीं क्या। तो कह रहा कि हाँ वो भी अच्छा हॉस्पिटल था। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं लिया क्योंकि उन्होंने करा हुआ था, इनको पता है कि क्या कंडीशन है कैसे। कह रहे कोई नहीं शानू आप टेंशन मत लो, डॉक्टर विजया ने बोला कि एको आपके साथ है, हम लोग हैं, आप टेंशन मत लो, अंकल को सही करके निकालेंगे। मैंने कहा हाँ, अब मैं ऑपरेशन भी यहीं पे पापा का करूँगा और यहीं से हम लेके जाएंगे पापा को। वहाँ पे भर्ती थे पापा और 18th का डे 17th की नाइट, मतलब पूरा डायलिसिस पे। मैं सुबह उठा, मम्मा का कॉल आया कि देखना पापा को थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। अब मम्मी ना हमेशा जाके आईसीयू के आगे में खड़ी हो जाती थी पापा को देखने के लिए, और वो जाने देते नहीं थे, बट मम्मी खड़ी होके वहीं पे। सुबह 6-7 बजे मम्मी का कॉल आता है, पापा की तबीयत ना शायद ख़राब है, डॉक्टर मेरे को बुलाने आए हैं। और पता नहीं मम्मी कही होगी अंदर। मैंने बोला मम्मी बस आधा घंटा दो, मैं पहुंच रहा हूँ। और मम्मी का दूसरी बार कॉल आता है। सो इतनी रो रही थी ना कि सॉरी लाइक लिटरली क्राइंग कि शानू क्या हुआ। फिर साइड से दूसरे अटेंडेंट ने उठाया कि आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ। मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, मैं भागते हुए सीधा आईसीयू में गया। पापा को मैंने बोला क्या हुआ पापा को,
I felt don't. Spoke with him last. He told me कि we lost him. हॉस्पिटल वालों ने पापा को निकाला, सब चीज़ हुआ, 4.5 लाख का बिल क्लियर. आई वॉज नॉट इन कॉन्शियस माइंड. मैं सोच रहा था कि अब बिल का क्या होगा, कैसे. उस टाइम में मैंने कॉल करा, इंश्योरेंस से कॉल आया, मैंने फ्रेंड से बात करवाई. दे इन्फॉर्म्ड एको कि क्लियर करो, बिकॉज यू नो हॉस्पिटल्स until it's clear they are not giving you anything. 2 बजे करीब एको से अप्रूवल आ गया था 4.5 लाख. मुझे लगा था कि सिर्फ पेन वेन हो रहा है पापा का, तो मे बी महंगा हॉस्पिटल है तो हो जाएगा, लाख रुपए तक हो जाएगा. और मेरे अकाउंट में 50 से 60 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, तो मैंने कहीं से अरेंज करके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी डिपॉजिट तो करवा दिया. लेकिन सेकेंड डे जब उन्होंने एस्टिमेट मेरे को 2.5 लाख रुपए का दिया, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहाँ से होगा, कैसे होगा. और फिर भी मैंने इंश्योरेंस के लिए दिया कि मेरे पास एको का इंश्योरेंस है, आप चेक कीजिए. उन्होंने बोला हाँ सर मैं करता हूँ. और यू वोंट बिलीव कि वहाँ के किसी उसने बोला था कि सर यहाँ पे आपको ज़्यादा होगा, और बहुत सारे इंश्योरेंस वाले जल्दी करते नहीं हैं. क्योंकि मैंने उनको सब चीज़ क्लियर बता दिया कि मैं मंथली पे कर रहा हूँ इनको, इंश्योरेंस को अपना जो भी है प्रीमियम मंथली पे कर रहा हूँ, तो हो जाता है ना, आप लोग को पता होगा कि अप्रूव करते हैं कि नहीं करते. तो वो दूसरे इंश्योरेंस के लिए बता रहे थे कि दिक्कत आ जाती है, वो बस बहाने ढूंढते हैं कि कैंसिल कैसे करना है अप्रूवल. तो मैं डरा हुआ था कि क्या होगा, एको से नहीं होगा. बट जब वो अप्रूवल भेजा, इंस्पेक्शन के लिए एक बंदा आया, उसने सही से पूछा, उन्होंने मेरे को कंसोल किया कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आप इलाज करवाइए, हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग एवरीथिंग. दे वर नॉट ट्राइंग कि कैसे कैंसिल करना है, दे वर जस्ट ट्राइंग कि फाइंडिंग आउट कि कैसे इनको अप्रूव करना है. We are told to evaluate the claim at the earliest so that we deliver the decision to the customer. जितना जल्दी हो सके, we share the decision with the customers. So when it comes to health insurance, how empathy, emotions and efficiency together can make a customer delight experience. जो हमारा फेज था लाइफ का, जो बुरा फेज था जब कि पापा बीमार थे, उस समय में कोई भी सगा हमारा या कोई भी दोस्त काम नहीं आया था. उस समय में मेरी फैमिली में मेरे साथ मैं, पापा, मम्मी, छोटा भाई और एक हमारे साथ में एको था.